वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में स्थित प्रत्येक वस्तु के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जाएं होती है। अगर इन वस्तुओं को घर में सही स्थान और सही दिशा में ना रखा जाए तो ये वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है और इससे जीवन में दुर्भाग्य के साथ साथ कई तरह की परेशानियां भी आती है। वहीं अगर आप इन वस्तुओं को घर में सही स्थान और सही दिशा में रख देते हैं तो इससे घर और आपके जीवन दोनों में ही सकारात्मकता आती है और आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। आज विज्ञान भी इस बात से सहमत है कि घर में स्थित प्रत्येक वस्तु तरंगे छोड़ती है। घड़ी जो कि इंसान के जीवन में समय को दर्शाती है। घड़ी हम सभी के घरों में प्रयोग होती है और हमें आने वाले समय के लिए सूचित करती है। हमारे जीवन पर अगर किसी का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो वो है समय। हर व्यक्ति के लिए समय एक सा नहीं रहता। कभी अच्छा समय तो कभी बुरा समय सभी के जीवन में आता जाता रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन आप अपने समय को अच्छा और बेहतरीन करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपके जीवन से परेशानियां कम या समाप्त हो जाएं। हमारे घर में लगी घड़ी जिसको आप रोज दिन में कई कई बार देखते हो, पर कभी यह नहीं सोचा कि यह घड़ी हमारे समय को बदलने में और हमारे जीवन में अच्छा और बेहतर समय लाने में मदद कर सकती है। हम कई बार छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, पर वहीं उनमें से कुछ चीज़ों के कारण हमारे जीवन में सौभाग्य या दुर्भाग्य आता है और हम यह समझ भी नहीं पाते कि आखिर हमारे जीवन में यह किस कारण हो रहा है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे घर में लगी घड़ी की दिशा आपके जीवन को भी सही दिशा दिखाने में मदद करती है और आपका जीवन खुशहाल बनता है। सबसे पहली बात, घड़ी के प्रकार। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घड़ी गोल या अंडाकार आकार की हो तो इस आकार की घड़ी को सबसे उत्तम माना गया है, पर आजकल कई तरह के आकार वाली घड़ियों को लोग घरों में लगाते हैं। कुछ घड़ियां तो ऐसी होती है जिनमें भगवान या घर के सदस्य स्वयं अपनी फोटो लगवा लेते हैं, लेकिन घड़ी के साथ तस्वीरों को लगाना अशुभ माना गया है। भगवान की तस्वीर वाली घड़ी तो भूलकर भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान को तो रोज धूप दीप दिखाते हैं, लेकिन घड़ी पर तो कई कई दिनों तक धूल लगी होती है। इससे भगवान का अपमान होता है। हो सके तो घड़ी का आकार गोल या अंडाकार ही रखें। घड़ी का गोल या अंडाकार आकार हमारी पृथ्वी को दर्शाता है। वहीं चौकोर घड़ी में चारों कोने नुकीले होते हैं और वास्तु के अनुसार नुकीले चीज़ें नकारात्मकता को आकर्षित करती है और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घड़ी को हमेशा साफ और स्वच्छ रखें। हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर हो, इसके लिए हम सभी कई प्रयास करते हैं। घड़ी को हमेशा साफ स्वच्छ रखें और घर में लगी घड़ी पर कभी भी धूल ना लगने दें। कई घरों में आदत होती है कि पुरानी घड़ी को ही बनवा कर चलाते हैं। घर में नई घड़ी आई तो पुरानी घड़ी निकालकर दूसरी जगह लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। घर में ज़्यादा पुरानी, टूटी, धूल चढ़ी हुई और बंद घड़ी तो बिल्कुल भी ना रखें। इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होता है। इसके अलावा मंगल कार्यों में भी बेवजह बाधा और अड़चनें आती हैं। घर में बंद पड़ी हुई घड़ी रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और ना ही उस व्यक्ति को कार्यों में सफलता मिलती है। दूसरी बात, घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है, इसलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी लगाने के लिए अशुभ माना गया है। घड़ी को उत्तर, पूर्व, पश्चिम में लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार या आने जाने वाले रास्ते के ऊपर घड़ी को ना लगाएं। इससे समय का प्रभाव आपके रोजमर्रा के कार्यों पर बढ़ता है। घड़ी को हमेशा दीवार पर ही लगाएं। घड़ी आने वाले समय की सूचक है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। घड़ी को समय से पीछे ना रखें। घड़ी को हमेशा 5 या 10 मिनट आगे रखें। इससे आपको कभी भी उस समय का दुष्ट प्रभाव और कालचक्र प्राप्त नहीं होगा। घर में रुकी घड़ी आपके जीवन में कई बाधा और रुकावट पैदा करती है, इसलिए समय के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी ज़्यादा पुरानी हो जाए तो बदलते रहिए, नहीं तो भाग्य में भी बेवजह रुकावटें आती हैं।
तो यह थी घड़ी से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।